दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर या परसेंटेज का नेक्स्ट भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में 9600 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो, तब एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। हमें पुरुषों की वर्तमान में जो संख्या है वो ज्ञात करनी है। इस तरह के क्वेश्चन लास्ट सेशन में लास्ट पार्ट में हमने देखे हैं। अगली बार इसका एक बार हम पुनः इनको देख रहे हैं कैसे लगे। जैसे लिखा है कि पुरुषों की वर्तमान किसी गांव में पुरुष, तो हमें क्या लिखना है? पुरुष और महिला। पुरुष और महिला। पुरुषों की संख्या में 8% की बढ़ोतरी हो रही है, 8%, और महिलाओं की संख्या में 5% की जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो हम 8% को ब्रेक करके लिख सकते हैं कितना? 3% प्लस 5%। और महिलाएं हैं कितनी आपकी? महिलाएं तो 5% आपकी ऑलरेडी दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे पहले जनसंख्या क्या थी? 9600 थी जनसंख्या। कितनी? 9600, और बढ़ करके कितनी हो गई? 10,272। तो कितनी बढ़ी है? तो 10,272 से हम लोग 9600 माइनस कर देंगे। कितना? 2, 7, 12 से 6 गए 6, और यहाँ पर हो गया कितना? 672। तो जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 672 जनसंख्या बढ़ गई है, 672 बढ़ी है। जबकि अगर 5% की ही रेट से अगर जनसंख्या बढ़ रही होती तो 5% की रेट से कितनी बढ़ती? 9600 पर 5% की रेट से अगर बढ़ रही होती तो 5/100 करते, 2 जीरो कट जाते, 5 छक्का 30 का जीरो, 5 9 45 और 3 48। कितनी? 480 बढ़नी चाहिए थी, मगर बढ़ी कितनी है? 672। तो कितनी ज़्यादा बढ़ गई? तो 672 से हम लोग घटा देंगे 480। कितना हो जाएगा? 2 यहाँ से आएगा 17, 17 से 8 जाएगा 9, 5 5 से 4 गया 1। तो कितनी बढ़ गई? 192। 192 ये क्यों बढ़ गई? क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या 3% ज़्यादा बढ़ी है। तो 3% ही बराबर किसके? 192 के। तो 1% बराबर किसके? 3 छाक 18, और कितना? 1 बचा, 3 चक्कू 12। तो 100% बराबर जब हम निकालेंगे 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 6400। तो हम कह सकते हैं पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 6400। जब 6400 पुरुष हैं, जब 6400 इधर आपके आगे पुरुष, तो महिलाएं कितनी बची? तो महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो हम लोग कितनी? 9600 से ये 6400 माइनस कर देंगे। कितने? 6400 माइनस कर देंगे। तो कितना? 0 0 2, और यहाँ पर 3। तो महिलाओं की जो जनसंख्या रही होगी वो कितनी रही होगी? ये 3200 जो है ये महिलाएं रही होंगी। क्या? 3200 ये महिलाएं रही होंगी, 3200 महिलाएं रही होंगी। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी? 6400, और महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3200 हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। 9% कमीशन लेता है, 9% कमीशन लेता है, तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर, तथा 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर, ऊपर की बिक्री पर
1% बोनस लेता है। कितना? 1% बोनस लेता है, 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय, यदि विक्रेता की कुल आय यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 रुपये है, 6,800 रुपये है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। तो कुल बिक्री ज्ञात करें, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% का कमीशन लेता है तथा 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। तो हमें कुल बिक्री ज्ञात करनी है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग पहले तो हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे। कैसे हमें बेसिक से सॉल्व करना है? बेसिक से सॉल्व करने के बाद हमें ये देखना है कैसे हम इसको एग्जाम में सॉल्व करते हैं। तो बेसिक से अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग मान लेंगे कि माना कुल बिक्री x रुपए है। कितनी? x रुपए है, कुल बिक्री x रुपए है। फिर क्या कर रहा है? कुल बिक्री पर वो 9% का कमीशन ले रहा है, तो उसका कमीशन निकालेंगे। पहले कमीशन कितना है? तो कमीशन हो जाएगा x का 9%, x गुणे 9/100, इसका मतलब 9x बटा 100। ये क्या हो जाएगा? कमीशन हो जाएगा। फिर क्या है? फिर कमीशन के बाद में वो बोनस ले रहा है। क्या ले रहा है? बोनस। तो बोनस कितना है? 1% बोनस ले रहा है। कब? जब 20,000 रुपये से ऊपर बिक्री कर ले रहा है तब। तो 20,000, तो कुल बिक्री से हम 20,000 रुपये घटा देंगे तो 1% का उसे हम बोनस दे देंगे, तो 1% का बोनस पा गया वो। तो उसकी जो आय हो गई वो कमीशन और बोनस मिला करके दोनों जो है कमीशन और बोनस मिला करके 6,800 रुपये क्या हो गई? उसकी आय हो गई। कितनी? 6,800 रुपये। तो हम क्या लिख सकते हैं? 9x/100 प्लस x माइनस 20,000 20,000/100 हो जाएगा। और यही बराबर किसके है? 6,800 रुपये के। तो हम लोग लिख सकते हैं 9x/100 प्लस x/100 माइनस 20,000 या 20,000/100 बराबर 6,800 के। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 0 ये 1 0 ये 1 0 1 0 ऊपर और 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कट जाएंगे। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 9x/100 प्लस x/100 माइनस 200 इक्वल टू 6800, मतलब 6,800। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना? 10x/100 बराबर ये 200 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6,800 प्लस 200। तो 10x/100 या 100 बराबर 700। 7,000 के 6800 में अगर 200 जोड़ेंगे तो कितना? 7,000 हो जाएगा। तो 10x बराबर आ जाएगा कितना? 7,000 गुणे 100। तो 10 से ये वाला 1 0 ये वाला 0 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 70,000 रुपये। यही 70,000 रुपये क्या होगी? उसकी कुल आय रही होगी। कितनी? 70,000 रुपये उसकी कुल आय रही होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे इसे हमें एग्जाम में सॉल्व करना है। एग्जाम में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम मान रहे हैं कि वो 20,000 तक तो उसको मिल रहा है। कितना? 20,000 रुपये तक उसको कमीशन मिल रहा है। कितना? 9% कमीशन मिल रहा है। और जैसे ही वो 20,000 रुपये से ऊपर जा रहा है उसे 9% कमीशन तो मिल ही रहा है, प्लस 1% का उसे बोनस भी मिल रहा है। हम और कुल ये और ये दोनों चीज मिला करके उसको कितनी मिल रही है? 6,800 रुपये मिल रही है। अगर हम ये कह दें
कि इस 20,000 रुपये पे भी उसको 1% का एक्स्ट्रा अगर बोनस मिल जाता, तो 20,000 रुपये पे भी अगर 1% का, यहाँ तो 1% एक्स्ट्रा है ही, और यहाँ पर भी उसे 1% का बोनस मिल जाता, तो 20,000 रुपये का 1% जब हम निकालते तो कितना आ जाता? 200 रुपये। कितना? 200 रुपये आ जाता। जब इस पे भी 1% उसको अधिक बोनस मिल रहा होता तो उसको 200 रुपये और ज़्यादा मिलने लगते। कहने का मतलब है कि जहाँ पर उसे 6,800 रुपये मिल रहे थे, वहाँ पर अब कितने? 200 रुपये और ज़्यादा मिलने लगते। तो 6,800 प्लस 200 कितना हो जाता? 0 0 0 और 7, तो कितना आ जाता? 7,000 रुपये आ जाता। यही 7,000 रुपये बराबर है किसके? 10% के, क्योंकि अब उसका पूरा जो है, जो पूरा वेतन है वो कितना है? 10% है। तो यही 10% बराबर है 7,000 के। तो 10% अगर बराबर 7,000 के है तो हमें 100% निकालना है, तो 1 0 इधर बढ़ा देंगे और 1 0 इधर बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा? तो उसकी सैलरी, जो टोटल सेल जो रही होगी, जो कंपनी की कुल सेल रही होगी, वो कितनी? 70,000 रुपये रही होगी। तो एग्जाम में हमें इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो हमें बेसिक से समझना था, कैसे हमें बेसिक जो है समझना है, कैसे अपनी अप्रोच को क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन लेता है। अब कितना? पहले 9% कमीशन ले रहा था, अब कितना? 5.5%। 5 सही 1/2% कमीशन लेता है, तथा 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर कितना? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% की जगह पर इस बार कितना है? 0.5% बोनस ले रहा है। कितना? 0.5% बोनस लेता है यदि विक्रेता की कुल आय 1,990 रुपये है। कितनी? 1,990 रुपये है। तो कुल बिक्री ज्ञात करनी है। तो हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। हमने अभी आपको बताया है, बेसिक तरीके से भी आपको बताया है कि हम लोग कैसे बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, मगर अब हमें बेसिक तरीके से नहीं लगाना है, हमें इसको लगाना है एग्जाम ऑफ व्यू से। एग्जाम के हिसाब से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि जिसमें हमारा कम टाइम लगे और ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ। तो हम देख रहे हैं कितना है? 10,000 रुपये तक उसे कितना बोनस मिल रहा है? 10,000 रुपये तक उसे बोनस मिल रहा है 5.5%। 5 सही 1/2%। और जैसे ही वो 10,000 से ऊपर बढ़ रहा है, कितना? 10,000 से ऊपर बढ़ रहा है, तो 5.5% तो बोनस मिल ही रहा है, प्लस उसे 5.5% कमीशन तो मिल ही रहा है, प्लस 0.5% क्या मिलने लगा है? बोनस मिलने लगा है। अगर मैं आपसे कहूं कि सेल्समैन को इस 10,000 पे भी 0.5% मिल रहा होता, इस 10,000 पे भी सेल्समैन को 0.5% और मिल रहा होता, तो कितना मिल जाता? तो 10,000 रुपये का 0.5%। 0.5% आप पहले इसका 1% निकाल लीजिएगा। 10,000 का 1% जब आप निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 100 रुपये। और हमें निकालना कितना है? 0.5%, तो इसका भी आप हाफ कर दीजिएगा, इसका भी आप हाफ कर दीजिएगा। तो 0.5% कितना हो जाएगा? 1% बराबर दिया है किसके? 100 रुपये के। तो 0.5% किसके हो जाएगा? 50 रुपये के। किसके? 50 रुपये के हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है जितना भी सेल्समैन को मिल रहा होगा, जितना भी उसकी सैलरी होगी, उससे कितना? 0.5% मतलब 50 रुपये उसको और ज्यादा मिलने लगते। कितनी थी? 1,990 रुपये वो कमा रहा था। अब 1,990 पे 50 रुपये उसको और ज्यादा मिलने लगते, तो कितना? 0 4 0 और 2, तो अब उसकी सैलरी कितनी हो जाती? 2,040 रुपये अब उसकी सैलरी हो जाती। यही 2,040 रुपये बराबर किसके है? 6% के। किसके?
6% के। तो 6% बराबर अगर 2040 के हैं तो 1% बराबर हम लोग निकालेंगे तो 6 तियां 18, 6 चौक 24 और 0, 1% बराबर 340 के हो जाएगा। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा? 340 में 2 जीरो और हम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 34,000 रुपये अब उसकी सैलरी, 34,000 रुपये कंपनी की टोटल सेल रही होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर, एक कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, 12% कमीशन देती है, 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है, 1% बोनस देती है, 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से, अपनी कुल बिक्री से, अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा कर देता है, जमा कर देता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो कुल बिक्री ज्ञात करो, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। कहने का मतलब है, एक कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करनी है आपको, टोटल कितनी बिक्री हुई होगी। तो हम लोग मान लें कुल बिक्री X रुपये है, कुल बिक्री X रुपये है, तो कमीशन कितना मिल रहा है? तो कमीशन है X का कितना? 12%, X का 12%, तो कितना हो जाएगा? 12x/100, 12x/100 हो जाएगा। उसके बाद बोनस कितना मिल रहा है? बोनस मिल रहा है कितना? 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का, तो x माइनस 15,000 का 1%, तो 1/100 हो जाएगा। तो हम लोग, ये क्या हुई है? ये सेल्समैन की इनकम है, कितनी? ये सेल्समैन की आय है। तो सेल्समैन की आय निकाल लेंगे पहले हम। सेल्समैन की आय अगर हम लोग निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 12x/100 प्लस x माइनस
15,000 बटे 100, ये क्या आ जाएगी, ये सेल्समैन की आय आ जाएगी। और हम इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 12x/100 और इसको x बटा 100 करेंगे, कितना प्लस x बटा 100 माइनस 15,000 बटे 100। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12x, ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 12x और एक 13x बटे 100 बरा माइनस कितने 150। तो इतनी ये जो रही होगी ये क्या है, ये सेल्समैन की आय है। ये क्या है, सेल्समैन की आय है, कितनी 13x बटा 100, ये क्या है, ये सेल्समैन की आय है। अब सेल्समैन जो है कुल बिक्री से अपनी आय हटा लेता है, तब कंपनी में कितने रुपए जमा करता है, 52,350 रुपये। तो हम लोग लिखते हैं कितना, x माइनस 13x बटा 100 माइनस 150 बराबर कितने 52,350 के, किसके 52,350 के। तब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, ये x माइनस 13x बटा 100 माइनस 150 बराबर 52,350 के। और आगे सॉल्व करेंगे, 100 से अगर 100x से 13x घटा देंगे कितना 87x बटा 100 बराबर, ये माइनस के हैं इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 52,350 और ये प्लस उधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 150। तो कितना हो जाएगा, माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है, जब इधर आएगा, जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का होगा तो उधर जाएगा, ये प्लस का जब उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना 0 0 2 2 और 5, तो 52,200, कितना 52,200। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 6 बार कट जाएगा और ये 2 जीरो हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 600 × 100 मतलब 60,000 रुपये। तो कुल बिक्री कितनी रही होगी, 60,000 रुपये जो रही होगी वो कुल बिक्री रही होगी। मगर हमें एग्जाम में कैसे करना है, ये तो हमें बेसिक से समझने का एक प्रोसेस था, और हम लोग इसको एग्जाम में कैसे करेंगे। एग्जाम में हमें ऐसे करना है, जैसे मान लो कि 15,000 रुपये तक उसे कितना मिल रहा है, 12% कमीशन मिल रहा है। जैसे ही वो 15,000 प्लस हो जा रहा है उसको क्या मिलने लगता है, 12% कमीशन तो मिलता ही है, प्लस 1% का बोनस भी मिलता है। कितना 1% का बोनस भी मिलता है। अब हम ये कह दें कि अगर कंपनी सेल्समैन को इस 15,000 पे भी 1% का बोनस दे रही होती, कितना 15,000 रुपये पे 1% का अगर कंपनी यहाँ पर बोनस दे रही होती, तो कंपनी को जहाँ पर कंपनी को 52,350 रुपये मिल रहे हैं वहाँ 1% कम मिलता, क्योंकि वो 1% सेल्समैन के खाते में होता है, या 1% जो है सेल्समैन को मिल जाता। वो 1% जहाँ 52,350 रुपये कंपनी को मिल रहे हैं, वहाँ 15,000 का 1% कम मिलता कंपनी को। किसका 52,300 जहाँ 52,350 रुपये कंपनी को मिल रहे हैं वहाँ इस 15,000 का 1% कम मिलता। तो 15,000 का 1% हम लोग निकालेंगे, कितना हो जाएगा 150 रुपये। कितना हो जाएगा 150 रुपये। तो कंपनी को कितने मिल रहे हैं 52,350, वहाँ पे 150 रुपये उसको कम मिलते, क्योंकि ये जो 150 रुपये थे ये सेल्समैन के पास जाते, क्योंकि सेल्समैन का यहाँ पर भी बोनस और कमीशन मिला करके दोनों कितना हो जाता 13% हो जाता, जो कि अभी मिल कितना रहा है 12%। तो अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 और ये 2, तो 52,200। अब आप बताइएगा कि कुल 100% होगी, 100% से 13% अगर हम लोग हटा दी गई, वो सेल्समैन के खाते में चली गई, तो बची कितनी 87%। कितना 87%। तो 87% ही बराबर किसके है, 87% बराबर है
87% ही बराबर है किसके? 87% बराबर है 52,200 के। तो 1% बराबर किसके? इसको काटेंगे, 6 से कट जाएगा, 6 सते 42, 6 थे 48 और 4 52। तो 1% बराबर आ जाएगा 600 के। तो 100% बराबर किसके आ जाएगा? 600 का आगे 2 जीरो और लगाना है, तो 60,000 रुपये आ जाएगी। ये क्या होगी? ये सेल्समैन की ये सेल्समैन द्वारा बेची गई कुल बिक्री होगी। ये कितनी है? ये क्या है? ये कुल बिक्री होगी। और सेल्समैन की आय तो आपके सामने दी ही है। कितनी? सेल्समैन ने कुल कितना बेचा है? वो बेचा होगा 60,000 का। 60,000 में उसने 52,350 रुपये कंपनी में दिए और उसका बोनस और कमीशन मिला करके 60,000 से जब आप 52,350 रुपये घटा देंगे तो वो सेल्समैन की इनकम आ जाएगी। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है। कितना? 9% का कमीशन देती है तथा 20,000 रुपये से 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपये, कितने? 63,200 रुपये 63,200 रुपये कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो कुल बिक्री हमें ज्ञात करनी है कि कुल उसकी कितनी बिक्री रही होगी। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो कुल बिक्री आपको देखनी है कितनी उसकी कुल बिक्री रही होगी। तो बेसिक से अभी हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है कि बेसिक में कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। अब हमें एग्जाम के व्यू से आपको देखना है कि एग्जाम में हम ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे 20,000 रुपये है, 20,000 तक तो उसको बोनस मिल रहा है कितना? कमीशन मिल रहा है 9%। और जैसे ही वो 20,000 से ऊपर जा रहा है, 20,000 प्लस हो रहा है, 20,000 प्लस, तब क्या हो रहा है? उसका 1% बोनस भी मिलने लगता है। इसका मतलब 9% कमीशन मिलता है प्लस 1% का बोनस भी मिलता है। इतना हटाने के बाद में वो कंपनी में कितने? 63,200 रुपये जमा कर देता है। कितने? 63,200 रुपये वो कंपनी में जमा करता है। अब आपको एक चीज यहां पर देखनी है, अगर कंपनी यहां तो 10% उसका हो गया टोटल, क्योंकि 9% कमीशन है, 1% का बोनस है, तो यहां पर कितना हो गया? 10% हो गया जाकर के। मगर आपको यह देखना है कि अगर कंपनी यहां पर भी उसे 9% बोनस दे रही थी और अगर 1% का उसे 9% का कमीशन दे रही थी और 1% का अगर उसे बोनस और दे देती सेल्समैन को, या फिर आप कह सकते हैं कि सेल्समैन 9% की जगह यहां पर भी 10% पा रहा होता। अगर 10% पा रहा होता तो 1% ज्यादा मिलता। किस पे? इस 20,000 रुपये का 1% ज्यादा मिलता उसे। किसका? इस 20,000 रुपये का 1% उसे ज्यादा मिलता। तो 20,000 रुपये का 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 रुपये। तो ये सेल्समैन को अगर 200 रुपये ज्यादा मिलने लगता तो वहीं पे हम कह सकते हैं कि कंपनी को 200 रुपये कम मिलने लगते। कंपनी को 200 रुपये कम मिलने लगते। तो हम क्या करेंगे? 63,200 से 200 घटा देंगे तो कंपनी में कितना जमा होता? कंपनी में जमा होता जाकर के 63,000 रुपये। कितना? 63,000 रुपये कंपनी में जमा होता। कितना? 63,000 रुपये। तो यहां पर अब क्या हुआ? सेल्समैन यहां भी 10% मिल गया और यहां पर भी 10% मिल गया। तो कंपनी को कितना गया? 10% तो सेल्समैन ने ले लिया, 100% रही होगी इनकम कंपनी की, उसमें से 10% अगर सेल्समैन ने ले लिया तो बचा कितना? 90%। तो यही 90% बराबर किसके है? 90% बराबर है
63,000 रुपए के। किसके? 63,000 के। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, 700 आ जाएगा। तो 1% बराबर किसके आ जाएगा? 700 के। तो 100% बराबर हम निकाल रहे होंगे, तो यहाँ 2 जीरो लगाए एक के बाद, तो 700 के बाद भी 2 जीरो लगा दीजिएगा। तो कितनी आ जाएगी? 70,000 रुपए उसकी इनकम रही होगी। कितनी? 70,000 रुपए सेल्स कंपनी की इनकम रही होगी। उसमें से सेल्समैन ने क्या किया? 70,000 रुपए टोटल सेल्समैन ने बिक्री की और उसमें से कंपनी को कितने दिए? 63,200। तो 70,000 से हम 63,200 घटा देंगे तो हमें सेल्समैन की भी इनकम मालूम हो जाएगी कि सेल्समैन की इनकम कितनी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी महीने में पहली 1,000 रुपए की बिक्री पर किसी महीने में पहली 1,000 रुपए की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। B% कमीशन मिलता है यदि दो क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री 3,000 रुपए व 4,000 रुपए है तथा कमीशन क्रमशः 900 रुपए व 1,300 रुपए है, तो A+B का मान ज्ञात कीजिए। तो A+B का मान ज्ञात कीजिए। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें कहा गया है किसी महीने में पहली 1,000 की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है यदि दो क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री 3,000 रुपये व 4,000 रुपये है। कितनी? 3,000 रुपये व 4,000 रुपये है तथा कमीशन क्रमशः 900 रुपये व 1,300 रुपये है। 900 व 1,300 रुपये है, तो A+B का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? A+B का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को देखो, 3,000 रुपये की बिक्री वो कर रहा है पहले। कितने? 3,000 रुपये की बिक्री कर रहा है और फिर कितनी कर रहा है? 4,000 रुपये की बिक्री कर रहा है। तो 1,000 रुपये तक तो कितना A% कमीशन दोनों जगह मिल रहा है।
3,000 रुपये पे भी और 4,000 रुपये पे भी। और 3,000 से जब 1,000 से जब ऊपर की बिक्री कर रहा है तो उसे 20% कमीशन मिल रहा है। कितना? 20%। और इधर क्या है, वो 1,000 रुपये से ऊपर करेगा मतलब 4,000 रुपये तक करेगा तो उसको 20% कमीशन मिलेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 3,000 रुपये, 3,000 रुपये हैं उसके पास, जैसे क्या है 3,000 रुपये है, उस पे 1,000 रुपये पर की बिक्री पर A% कमीशन मिल रहा है। कितना? 1,000 की बिक्री पर कितना? A% कमीशन मिल रहा है। तथा 1,000 से ऊपर तो 1,000, 3,000 टोटल थे तो 1,000 पे A% तो 2,000 रुपये पे कितना मिला होगा उसे? 20% कमीशन मिला होगा। यही चीज मिला करके कितनी आ गई उसके पास? 900 रुपये आ गई। कितनी आ गई? 900 रुपये आ गई। कितनी आ गई? 900। सेकंड में क्या कहा है कि 4,000 रुपये है उसके पास। कितने? 4,000। तो 1,000 रुपये पर तो उसे A% कमीशन मिल रहा है 1,000 तक। और 1,000 से ऊपर जैसे ही जाएगा तो 4,000 में अगर 1,000 हटा देंगे कितना बचेगा? 3,000। इस पे 20% कमीशन मिला तो दोनों कमीशन मिला करके कितने हो गए? यहाँ पर उसे 1,300 रुपये मिल रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस का आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम घटा रहे होंगे तो ये चीज तो कट जाएगी। यहाँ पर यहाँ कितना बचेगा? 3,000 से अगर 2,000 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 से अगर 2,000 घटाएंगे तो माइनस का 1,000 20% बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1,300 से 900 घट जाएगा तो माइनस का 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 400 आ जाएगा। तो माइनस से ये वाले माइनस के कट जाएंगे। तो माइनस से अगर कट जाएंगे 2,000 यहाँ पर था और यहाँ पर कितना था? 3,000। 3,000 यहाँ पर 2,000 रुपये था तो B बराबर कितना हो जाएगा? तो B बराबर हमारा हो जाएगा, B बराबर अगर हम निकाल रहे होंगे तो 20% बराबर आ जाएगा हमारा कितना? 20% बराबर 400 बटे 1,000 के। 20% बराबर 20% बराबर 400 बटे 1,000 तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो B/% का साइन लगा है तो 100 ये बराबर किसके? 400 बटा 1,000 के। तो हम लोग देख रहे होंगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस वाले से ये वाला कट जाएगा तो B बराबर कितना आ जाएगा? B बराबर हमारे पास आ जाएगा निकल करके कितना? 40। तो B बराबर अगर 40 निकल के आ गया तो हम यहाँ पर B की वैल्यू रख लेंगे। कितनी? B की हम वैल्यू रख लेंगे। तो B की वैल्यू हम इधर रख रहे हैं, आप इधर देखिएगा B की वैल्यू। तो B बराबर कितना है? 40 के। तो B बराबर अगर 40 है तो हम लिख सकते हैं 1,000 गुणे A% प्लस 2,000 B बराबर कितना है? 40% के। तो कितना? 40 बटे 100 बराबर किसके? 900 के। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा 1,000 गुणे A/100 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 800 बराबर कितना? 900 के। और हम सॉल्व करेंगे इसको और देखेंगे क्या है? 1 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10A प्लस 800 बराबर 900 के आ जाएगा। तो 10A बराबर आ जाएगा, ये 800 उधर चला जाएगा तो कितना? 100 आ जाएगा। तो जीरो से ये भी जीरो कट जाएगा तो A बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। A बराबर 10। तो आप देख रहे हैं A बराबर 10 आ गया और B बराबर आपके पास कितना है? 40। तो हमें A प्लस B की वैल्यू निकालनी थी तो A प्लस B कितना हो जाएगा? A बराबर 10 और B बराबर 40। तो 40 और 10 50। 50 A और प्लस B की वैल्यू आ जाएगी। A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। हमारे पास A और B की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश ने एक परीक्षा में, क्या है, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए। 273 अंक प्राप्त किए, जो पास प्रतिशत से, जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। 5% अधिक थे। यदि लोकेश ने यदि लोकेश को 312 अंक मिले, 312 अंक मिले, तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की। हम लोगों के सामने क्वेश्चन है, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले, तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की। ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, राकेश को कितने अंक मिले हैं? 273। 273 अंक क्या है? ये पास प्रतिशत से 5% अधिक हैं। तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 5% होता है 1/20। 1/20 कितना होता है? 5%। तो मतलब 20 मिलने थे और 20 में एक अधिक उसने प्राप्त किया है, तो कितने? 21। कितने? 21 यूनिट बराबर है किसके? 273 के। किसके? 21 यूनिट बराबर 273 के। हम लोग इधर नोट कर लेते हैं। 21% बराबर है किसके? 273 के। तो 1% बराबर या 21 यूनिट, आप इसको मान लीजिएगा, 21 यूनिट बराबर है 273 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके? 21 × 21, 6 बचा, 21 × 63। तो 1 यूनिट बराबर 13 के। 1 यूनिट बराबर 13 के। तो हमारे पास थे कितने? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा? 20 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारे पास, 20 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 13 × 20, मतलब 13 दूनी 26, 260। 260 अंक उसे प्राप्त करने थे पास होने के लिए। कितने? 260 अंक उसे प्राप्त करने थे पास होने के लिए। ठीक। और फिर कह रहा है लोकेश ने 312 अंक मिले। लोकेश को कितने मिले? 312 अंक मिले। तो पास मार्क कितने हैं? 260। पास मार्क कितने हैं? 260। 260 अंक पे जो है राकेश पास हो जाता। कितने अधिक मिले थे? 5% अधिक मिले थे। तो 5% अधिक मिले थे तो कितने हो जाते? 273। ठीक है। अब लोकेश को कितने मिले हैं? 312।
तो लोकेश को 312 अंक मिले हैं। कितने अधिक मिले हैं? 312 अंक मिले हैं, जबकि पास मार्क कितना है? 260 का। तो यहां से घटा देंगे 2, 11, 11 से 6 गए 5, तो कितने अंक उसे अधिक मिले हैं? 52 अंक अधिक मिले हैं। कितने? 52 अंक। किससे? 260 पास मार्क से 52 अंक उसे अधिक मिले हैं। तो इसी को हम प्रतिशत में बदल देंगे, 52/260 और गुणे 100। तो इसको हम काट रहे होंगे तो 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, 26 से ये 2 बार कट जाएगा, 26 दूना 52, तो 10 दूना 20। 20% लोकेश को कितने प्रतिशत अंक अधिक मिले हैं? लोकेश को 20% अंक अधिक मिले हैं। लोकेश को 20% अंक अधिक मिले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू। इसके बाद हम लोग अगला सेशन, अगला भाग, अगला पार्ट परसेंटेज का स्टार्ट करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।